नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज का वीडियो हमारा है करंट का, बिल्कुल ये है ई रूपी। हम देखेंगे कि आज के वीडियो में ई रूपी क्या होता है। अभी 2 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विधालोक, इसमें हम 80 से ज़्यादा वीडियो डाल चुके हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन या मैसेज आप तक पहुँच सके। चलिए देख लेते हैं ई रूपी है क्या। देखिए ये है इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड सिस्टम। एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक वाउचर बेस्ड सिस्टम है ये वाउचर। इसमें क्या किया जाएगा, आपको एक क्यूआर कोड, ये जो मोबाइल में दिख रहा है, ये क्यूआर कोड या एक एसएमएस भेजा जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने 2 अगस्त 2021 को इसे लॉन्च किया है और इसे एनपीसीआई ने विकसित किया है, जिसने यूपीआई को विकसित किया है। क्यूआर कोड या एसएमएस के रूप में सरकार या कोई निजी संस्थान या कोई निजी व्यक्ति किसी को भी ये वाउचर दे सकती है। इसके लिए आपको किसी बैंक खाते की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बैंक में अकाउंट हो या ना हो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बैंक में अकाउंट है तब भी है और नहीं है तब भी है। इसमें क्या होगा, आपके मोबाइल पर सरकार एक एसएमएस या क्यूआर कोड भेज देगी, क्यूआर कोड या एसएमएस भेज देगी। अगर आपके पास छोटा मोबाइल भी है, स्मार्टफोन नहीं है, तो आप मैसेज प्राप्त कर सकते हैं। ये वाउचर किसी विशेष वस्तु या सेवा के लिए जारी किए जा सकते हैं, अभी जारी किए नहीं जा रहे हैं। और ये ट्रांसफरेबल नहीं है, स्थानांतरण योग्य नहीं है और इनकी कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है। जिस प्रकार से आप करेंसी नोट्स 10 रुपये, 50 रुपये या 500 रुपये इस तरह की जो आप नोट देखते हैं या सिक्का देखते हैं, उसका भौतिक उपस्थिति होती है, आप उसे टच कर सकते हैं। ये टेंजिबल नहीं है, ये इनटेंजिबल है, इनको आप टच नहीं कर सकते, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रूप में है। अब देखिए होता क्या है, ये डिटेल में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सरकार क्या करना चाह रही है कि सरकार आपको कोई सब्सिडी देना चाह रही है, या आप मान लीजिए कि सरकार को छोड़ दीजिए, आप हैं प्राइवेट सेक्टर में, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ के एक कर्मचारी हैं रिलायंस के, और ये कंपनी चाह रही है कि वो अपने कर्मचारी को, मान लीजिए कोई कर्मचारी ए है, ये चाह रही है कंपनी कि हम अपने इस एक कर्मचारी को 1000 रुपये का वाउचर दें, मतलब 1000 रुपये का इसको गिफ्ट दें और इससे ये कहें कि ये 1000 रुपये का आप खाना खा सकते हैं, ठीक है। और ये कह दिया आपको कि एक रेस्टोरेंट है बी नाम का, उस रेस्टोरेंट में जाके आप इस 1000 रुपये का खाना खा सकते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इस ए नाम के व्यक्ति को कैश नहीं देगी, बल्कि इसके मोबाइल पर एक क्यूआर कोड भेज देगी या तो एक एसएमएस भेज देगी। आप इस बी वाले होटल में, ए वाला व्यक्ति इस होटल में जाएगा और वो क्या करेगा, 1000 रुपये का खाना खा सकता है। और उस खाने के लिए जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो वो मोबाइल में क्यूआर कोड उसको दिखा देगा। तो वो जो होटल वाला होगा या रेस्टोरेंट वाला होगा, वो उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेगा, उससे पेमेंट ले लेगा। या फिर वो व्यक्ति एसएमएस दिखा देगा और उस एसएमएस के माध्यम से उसका भुगतान हो जाएगा। तो इसमें यही प्रोसेस है कि आपको सरकार कोई सब्सिडी देना चाह रही, जैसे उर्वरक सब्सिडी सरकार आपको देना चाह रही, तो सरकार क्या करती है, अभी मान लीजिए सरकार ने अभी उर्वरक सब्सिडी के रूप में आपके अकाउंट में 1000 डाल दिए। अब आप उस 1000 का क्या करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उर्वरक ही खरीदें, उससे कोई फर्टिलाइजर ही खरीदें। आप उस 1000 रुपये को कहीं भी खर्च कर सकते हैं। आप उससे कोई खाने वाली चीज़ वस्तु से, मार्केट से कोई राशन ले सकते हैं, कोई कपड़ा ले सकते हैं, कुछ ले सकते हैं। लेकिन सरकार इस तरह की जो ई रूपी जब जारी करेगी, जब सरकार ई रूपी आपको देगी, मतलब ये कोई क्यूआर कोड या कोई एसएमएस आपको जब भेजेगी, तो ये एक विशेष सेवा के लिए, जैसे विशेष वस्तु के लिए, जैसे अगर सरकार ने आपको सब्सिडी के लिए, उर्वरक के लिए ये क्यूआर कोड या एसएमएस दिया है, तो वो आप सिर्फ उर्वरक के लिए ही वो खर्चा कर सकते हैं, आप उससे चाहें तो राशन नहीं ले सकते। तो ये इसका एक फ़ायदा है कि इसका मिसयूज़ नहीं होगा, आप उर्वरक ही ले पाएंगे। आपको सरकार ने अगर राशन लेने के लिए पैसा आपके अकाउंट में दिया है, पैसा इन द सेंस आपको क्यूआर कोड दिया है, ई रुपये दिया है, तो आप सिर्फ राशन ले सकते हैं। सरकार ने आपको हेल्थ के लिए दिया, मान लीजिए कि आप बीमार हैं, सरकार ने कहा है कि हम आपको 1 लाख तक फ्री इलाज देते हैं, तो 1 लाख का सरकार ने आपको कोई वाउचर भेज दिया, या क्यूआर कोड, वाउचर का मतलब क्यूआर कोड या एसएमएस सरकार ने भेज दिया। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी, सरकार आपको बताएगी कि हाँ इस आप मतलब उसमें हॉस्पिटल में जा सकते हैं और आप इस 1 लाख रुपए का आप इलाज करा सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि बस वो क्यूआर कोड दिखाना होगा और आपका पेमेंट वहीं से कट जाएगा।
तो इस प्रकार से इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें भ्रष्टाचार कम होगा और दूसरा ये है कि इसका मिसयूज़ नहीं होगा। गैस सब्सिडी भी सरकार इस तरह से दे सकती है, हेल्थ सब्सिडी भी दे सकती है। अब एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका बच्चा है कोई, उसने किसी हाई स्कूल या इंटर में मान लीजिए 12th में उसने टॉप कर दिया, ठीक है। सरकार को लगा कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा, बहुत ही मेधावी छात्र है, तो सरकार ने कहा कि भाई हम इसको 10,000 रुपये की सब्सिडी देते हैं, 10,000 रुपये हम इसको देंगे स्कॉलरशिप, और इसको आप उच्च शिक्षा में इसका मतलब एडमिशन कराइए और पढ़ाइए। लेकिन घर वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से सरकार से वो 10,000 रुपये पा तो लेते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन वो उस 10,000 रुपये को अपने घर में खर्च कर लेते हैं, बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं। अब सरकार क्या करेगी, आपको सीधे कैश नहीं देगी, सरकार आपको एक SMS भेज देगी या QR कोड दे देगी और सरकार कहेगी ये SMS 10,000 रुपये, इस SMS के थ्रू आप 10,000 रुपये तक का फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप उस फलाने आप किसी एक स्कूल में चले जाइए, उस स्कूल में आप ये SMS दिखा देंगे और आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। अब आप इसको मिसयूज़ नहीं कर सकते। अब ये बच्चे के पढ़ाने के लिए अगर दिया गया है तो सिर्फ उसके पढ़ाने में ही आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब आप भी चाहें तो किसी को ई-रूपी भेज सकते हैं। वर्तमान में 8 बैंकों के पास ये अधिकार है जो ई-रूपी जारी कर सकते हैं। SBI है, HDFC है, एक्सिस बैंक है, PNB है, BOB है, केनरा बैंक है, इंडसलैंड बैंक है, ICICI। तो इतने बैंक हैं जिनसे आप चाहें, कोई कंपनी चाहे तो जाके ई-रूपी जारी करवा सकती है और उसको आप किसी भी कंपनी द्वारा किसी कर्मचारी को या किसी व्यक्ति को ये भेजे जा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि ई-रूपी क्या है। ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विधालोक। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल अवश्य प्रेस कर दें, जिससे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो जो मैं अपलोड करूं वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।